दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली खाली सा लगता है? जब मेहनत करते करते आत्मा थक जाती है और मन पूछता है, क्या सच में भगवान सब देख रहे हैं? आज की ये कथा उसी टूटे हुए मन के लिए है जिसे दुनिया ने कमजोर समझ लिया है। आज श्री कृष्ण बोलेंगे और अगर आपने ये कथा अंत तक सुन ली तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक नगर था, धर्मपुर। नाम से धर्म था पर लोगों के दिलों में नहीं। उसी नगर में रहता था एक साधारण सा युवक, अनिरुद्ध। न धन, न बड़ा परिवार, न कोई सिफारिश, न पहचान। बस एक चीज थी उसके पास, ईमानदारी और बहुत सारे सपने। अनिरुद्ध रोज मेहनत करता पर हर बार हारता। जहां जाता लोग कहते, इससे कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे वो खुद भी अपने आप पर विश्वास खोने लगा। रात को सोते समय आंखों से आंसू बहते और सुबह उठते ही एक ही सवाल, हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? एक रात अनिरुद्ध पूरी तरह टूट चुका था। न नौकरी, न सम्मान, न भविष्य। वो अकेला नदी किनारे बैठा और पहली बार दिल से बोला, हे श्री कृष्ण, अगर आप सच में हो तो आज जवाब दो, क्यों हर बार मैं ही हारता हूं? हवा थमी, नदी शांत हुई और तभी उसके मन में एक गहरी आवाज गूंजी। श्री कृष्ण बोले, अनिरुद्ध, तू हार नहीं रहा, तू बनाया जा रहा है। अनिरुद्ध चौंका। आंखें बंद थीं पर मन जाग चुका था। कृष्ण बोले, जब मैं पैदा हुआ तो जेल में था, जब तू पैदा हुआ तो कम से कम आजाद था। फिर बता, ज्यादा कठिन शुरुआत किसकी थी? अनिरुद्ध का सिर झुक गया। श्री कृष्ण बोले, लोग तुझे तेरे वर्तमान से आंक रहे हैं और तू खुद को उनकी बातों से तौल रहा है। यही सबसे बड़ी भूल है। समय के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। वो कोयले को भी हीरा बना देता है। कृष्ण बोले, सुन अनिरुद्ध, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो आज कहता है कल करूंगा, वो कभी तैयार नहीं होता। जिस दिन तूने काम शुरू किया उसी दिन भाग्य भी तेरे साथ चल पड़ेगा। अनिरुद्ध बोला, प्रभु, मुझ में आत्मविश्वास नहीं बचा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जिस दिन तूने खुद पर विश्वास कर लिया उस दिन दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसे खुद पर विश्वास नहीं, वो भगवान पर भी पूरा विश्वास नहीं कर पाता। कृष्ण बोले, अपमान तुझे कमजोर नहीं करता, तेरा उत्तर तुझे महान बनाता है। हर चोट तुझे संभलना सिखाने आई है। श्री कृष्ण बोले, ज्यादा अपेक्षा ही सबसे गहरा दुख है। जो तेरी कद्र नहीं करता उससे दूर हो जाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। कृष्ण बोले, जीवन तुझे मनचाही भूमिका नहीं देता। यहां सब कुछ तेरी इच्छा से नहीं पर तेरी मेहनत से जरूर बदलता है। याद रख, जीवन अकेले जिया जाता है और अंतिम यात्रा दूसरों के कंधों पर। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह रहे थे पर अब वे कमजोर नहीं थे। श्री कृष्ण बोले, आज कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों स्वर्णिम। कर्म कर, डर छोड़ और मुस्कान कभी मत खोना। दोस्तों, ये कथा सिर्फ कहानी नहीं, ये जीवन का आईना है। अगर आप भी किसी मोड़ पर टूटे हुए खड़े हैं, दोस्तों, कुछ घाव ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं, मन पर लगते हैं। दुनिया उन घावों को नहीं देखती पर वही घाव इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर ईश्वर तक पहुंचा देते हैं। अनिरुद्ध आज उसी मोड़ पर था। अनिरुद्ध बोला, प्रभु, मैं मेहनत करता हूं फिर भी समय मेरा साथ क्यों नहीं देता? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, अनिरुद्ध, समय कभी किसी का दुश्मन नहीं होता। दुश्मन होता है इंसान का धैर्य खो देना। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तू समय से लड़ना छोड़ेगा उसी दिन समय तेरा साथी बन जाएगा। जो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, दरअसल उनके पास लक्ष्य नहीं होता। अनिरुद्ध ध्यान से सुन रहा था। कृष्ण बोले, कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है ताकि वे अहंकार सीखें और कुछ को देर से, ताकि वे विनम्रता और स्थिरता सीखें। देर से मिली सफलता ज्यादा टिकाऊ होती है। अनिरुद्ध बोला, प्रभु,
मेरे साथ वाले मुझसे आगे निकल गए। श्री कृष्ण का स्वर थोड़ा कठोर हुआ। तुलना आत्मा का सबसे बड़ा अपमान है। हर इंसान का संघर्ष अलग है, हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। बीज और वृक्ष एक ही दिन में फल नहीं देते। अनिरुद्ध की आवाज कांप गई। प्रभु, मैं बहुत अकेला हूं। श्री कृष्ण बोले, जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ देती है तब मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं। अकेलापन सजा नहीं, ये आत्मचिंतन का वरदान है। कृष्ण बोले, लोग तब भी बोलेंगे जब तू हारेगा, और तब भी जब तू जीतेगा। इसलिए लोगों के लिए नहीं, अपने अंतरात्मा के लिए जियो। श्री कृष्ण बोले, क्रोध में बोला गया हर शब्द जीवन भर चुभता है, और सही समय पर रखा गया मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कृष्ण बोले, तू कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। हर बीज समय लेकर अंकुर बनता है। जो बीच में खुदाई करता है वो कभी फसल नहीं देख पाता। अनिरुद्ध बोला, प्रभु, मैं बहुत बार टूट चुका हूं। श्री कृष्ण बोले, टूटना कमजोरी नहीं, जो टूटता नहीं वो कभी निखरता नहीं। हीरा भी टूटने के बाद ही चमकता है। श्री कृष्ण बोले, उम्मीद कभी मत छोड़ना। जो इंसान उम्मीद के साथ सोता है वो किसी न किसी दिन सफल होकर जागता है। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। यहां से अनिरुद्ध का जीवन बदलने लगता है। अब वो भाग्य को कोसता नहीं, कर्म को अपनाता है। जीवन में सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब इंसान हारता है। सबसे खतरनाक पल वो होता है जब उसे थोड़ी सी सफलता मिल जाती है, क्योंकि वहीं अहंकार चुपचाप दरवाजा खटखटाता है। श्री कृष्ण की वाणी सुनने के बाद अनिरुद्ध बदला नहीं था, वो संभला था। अब वो सुबह जल्दी उठता, काम टालता नहीं और खामोशी से मेहनत करता। कुछ महीनों बाद उसे एक छोटा सा अवसर मिला, एक साधारण नौकरी, कम पैसा, ज्यादा मेहनत। लोगों ने कहा, इतनी मेहनत और बदले में इतना कम? अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसे याद था कृष्ण ने क्या कहा था। रात को ध्यान में श्री कृष्ण बोले, अनिरुद्ध, अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। कुछ अवसर दरवाजा नहीं, तुझसे तेरी नीयत पूछते हैं। जो छोटा काम ईमानदारी से करता है वही बड़े कार्य का अधिकारी बनता है। अनिरुद्ध पूरे मन से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनी। अब वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, कहने लगे कि किस्मत से आगे बढ़ गया है। श्री कृष्ण की आवाज फिर गूंजी, जब लोग तेरी मेहनत को किस्मत कहें, समझ लेना तू सही रास्ते पर है। थोड़ी सी तारीफ, थोड़ी सी पहचान और मन में एक आवाज, मैं अब दूसरों से बेहतर हूं। उसी रात श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, अनिरुद्ध, संभल लिया। अहंकार सफलता का सबसे मीठा जहर है। जो झुकना भूल गया वो टूटना सीखता है। श्री कृष्ण बोले, महान वही नहीं जो ऊपर पहुंच जाए, महान वो है जो ऊपर पहुंचकर नीचे वालों का हाथ थामे। पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही झुक जाता है। एक दिन अनिरुद्ध के सामने चुनाव आया, ईमानदारी या शॉर्टकट। अगर वो गलत रास्ता चुनता तो तेजी से आगे बढ़ सकता था। मन डगमड़ाया। कृष्ण बोले, सुन, रास्ता छोटा हो तो भी चलेगा, लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए। जो गलत से मिला है वो सही जगह टिकता नहीं। अनिरुद्ध ने ईमानदारी चुनी। कुछ समय तक उसे नुकसान हुआ, लोग हंसे, पर इस बार वो टूटा नहीं। वो जान चुका था ये हार नहीं, तैयारी है। दोस्तों, यहां अनिरुद्ध सिर्फ सफल नहीं हो रहा, वो इंसान बन रहा है। दुनिया के घाव जल्दी भर जाते हैं, लेकिन अपने दिए हुए घाव जिंदगी भर निशान छोड़ जाते हैं। और ईश्वर अक्सर सबसे कठिन परीक्षा अपनों के माध्यम से लेते हैं। अनिरुद्ध अब भरोसेमंद बन चुका था, पर जहां भरोसा बढ़ता है वहीं जलन जन्म लेती है। कुछ लोग जो उसके साथ उठे बैठे थे उसी के खिलाफ कान भरने लगे। झूठी बातें, आधे सच और पीठ पीछे वार। एक दिन अनिरुद्ध को बुलाया गया। आरोप लगे, बिना सुने, बिना परखे। वो अवाक रह गया। वही लोग जिनके लिए वो खड़ा हुआ था आज चुप थे। रात को अनिरुद्ध रो पड़ा, प्रभु, ये तो मेरे अपने थे। उसका विश्वास डगमगा गया। श्री कृष्ण बोले, अनिरुद्ध, सब अपने नहीं होते, और जो अपने होते हैं वे हर हाल में साथ देते हैं। अपेक्षा जहां ज्यादा होती है वहीं चोट सबसे गहरी लगती है। अनिरुद्ध बोला,
प्रभु, मैं सफाई दूं? कृष्ण बोले, हर जगह सफाई देना जरूरी नहीं। समय सबसे बड़ा गवाह है। जो सच है वो कभी दबता नहीं। श्री कृष्ण बोले, जब रास्ता तुझे अकेला कर दे, समझ लेना तू सही दिशा में है। भीड़ अक्सर गलत रास्ते पर होती है। अनिरुद्ध के मन में गुस्सा आया। कृष्ण बोले, बदला तुझे उनके स्तर पर ले जाएगा। मौन और धैर्य तुझे मुझ तक ले आएंगे। अनिरुद्ध सब कुछ खो बैठा, काम, सम्मान, साथ। लेकिन एक चीज अब भी थी, आस्था। श्री कृष्ण बोले, मैं तुझे गिराता हूं ताकि तुझे उड़ना सिखा सकूं। जो गिरकर मुझ पर भरोसा रखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, यहीं से अनिरुद्ध का असली निर्माण शुरू होता है। अब वो लोगों से नहीं, स्वयं से लड़ना सीखता है। समय कभी तुरंत न्याय नहीं करता, पर जब करता है तो एक एक पल का हिसाब चुकाता है। जो धैर्य रखता है वो बच जाता है, और जो अधैर्य करता है वो खुद ही गिर जाता है। अनिरुद्ध अब जीवन के उस मोड़ पर था जहां या तो वो टूट सकता था या पूरी तरह बदल सकता था। समय बीतता गया। अनिरुद्ध ने किसी से शिकायत नहीं की, किसी पर आरोप नहीं लगाया। वो चुपचाप अपना कर्म करता रहा। श्री कृष्ण ने कहा था, मौन तब रखो जब सच तुम्हारे साथ हो। एक दिन सच अपने आप सामने आने लगा। जिन लोगों ने अनिरुद्ध को गिराया था, उनके झूठ खुद उजागर होने लगे। अब वही लोग जवाब दे रहे थे और अनिरुद्ध शांत खड़ा था। ध्यान में श्री कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण बोले, देखा अनिरुद्ध, मैंने कहा था ना, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो धैर्य रखता है, समय उसी का पक्ष लेता है। अनिरुद्ध को फिर से बुलाया गया, इस बार आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान देने के लिए। वही लोग जो कभी हंसे थे, आज नजरें झुका रहे थे। अनिरुद्ध के मन में क्षण भर के लिए अहंकार आया। अब इन्हें जवाब देना चाहिए। श्री कृष्ण ने तुरंत कहा, रुक। जिस दिन तूने अहंकार को हरा दिया, उसी दिन तू सच में विजयी होगा। अनिरुद्ध ने सबको माफ कर दिया। श्री कृष्ण बोले, क्षमा सबसे बड़ा दंड है। जो माफ करना सीख गया वो दुख से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण बोले, सफलता मंजिल नहीं, यात्रा का एक पड़ाव है। जीवन का असली अर्थ है हर परिस्थिति में सही बने रहना। श्री कृष्ण बोले, 5 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं: आलस्य, क्रोध, भय, थकान और टालने की आदत। और 5 चीजें इंसान को महान बना देती हैं: कर्म, धैर्य, विश्वास, मौन और आत्मसम्मान। अनिरुद्ध अब वही व्यक्ति नहीं था जो कभी नदी किनारे रोया था। अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने समझ लिया था, भगवान हमें आराम देने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। दोस्तों, ये कथा अनिरुद्ध की नहीं, हम सब की है। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो समझ लीजिए श्री कृष्ण आपको निखार रहे हैं। अगर आपको श्री कृष्ण की ये कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर जय श्री राधे कृष्ण लिखें। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए ध्यान शक्ति को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आज कठिन है, कल बेहतर होगा और परसों स्वर्णिम। जय श्री राधे कृष्ण।